भगवान शिव के अनमोल वचन कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। अधिकतर लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बुरी कल्पनाएं या ख्याल करते रहते हैं। दुनिया में आज जो दहशत और अपराध का माहौल है, उसमें सामूहिक रूप से की गई कल्पना का ज्यादा योगदान है। आदमी पशुवत है। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक प्रवृत्तियां रहती हैं, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करो। जो इसका अपमान करता है, समझो मेरा अपमान करता है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। अशांत मन चिंता को जन्म देता है और चिंता मन को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है और निराश मन असफलता का कारण बनता है। आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन जब वही आत्मविश्वास व्यक्ति के अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, तो वही आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्बल बना देता है। प्रत्येक यात्रा, वह बड़ी हो या छोटी, अवश्य ही कोई न कोई फल देती ही है। असत्य बोलने का तात्पर्य है असत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञान होते हुए भी सत्य को न कहना। प्रत्येक यात्रा, वह बड़ी हो या छोटी, अवश्य ही कोई न कोई फल देती ही है। असत्य बोलने का तात्पर्य है असत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञान होते हुए भी सत्य को न कहना। ज्ञान को अपने तक सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकारी ही कर सकता है। उचित समय पर यदि कोई कार्य करना भूल जाए, तो उसे पुनः करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के लिए भय का सामना करना भी अनिवार्य है। इस संसार में दायित्व की पूर्ति के मार्ग पर ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जहां व्यक्ति के मन में पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख उसकी ग्लानि को उत्पन्न करता है। जो सदैव अपनी आत्मरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, जिनके प्रत्येक कार्य के पीछे सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की मंशा हो, वो किसी और की रक्षा करने के योग्य हो ही नहीं सकता। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष, उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, तब तक हमें कोई भी डुबा नहीं सकता।